हाय एवरीवन। अगर आपको किसी भी तरह की हेयर प्रॉब्लम है, बाल ड्राई फ्रिजी हैं, केमिकली ट्रीटेड हैं, बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, स्कैल्प ऑयली है, स्कैल्प सेंसिटिव है, डैंड्रफ है, तो हर तरह की हेयर प्रॉब्लम के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको हेयर रिचुअल्स के बारे में बताऊंगी बाय रेने। रेने एक बहुत पॉपुलर स्टाइलिस्ट थे 1950s में, और ये एक फ्रेंच ट्रीटमेंट है। और ये अलग अलग तरह के रिचुअल्स हैं हेयर के, जो हम करते हैं ड्राई डैमेज्ड हेयर के लिए, फ्रिजी हेयर के लिए या हेयर फॉल के लिए। ये अलग अलग तरह के हेयर कंसर्न्स के लिए किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि रेने रिचुअल्स क्या हैं। आपने अलग अलग तरह के केमिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में सुना होगा, ओलाप्लेक्स या हेयर बोटॉक्स या केराटिन, और हो सकता है इसमें से कुछ आपने कराया भी हो। लेकिन इसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, और जिसकी वजह से बाल उस समय तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और फिर हेयर फॉल शुरू हो सकता है और हेयर डैमेज होंगे, फ्रिजी होंगे और बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्रिजी बाल हों या केमिकली ट्रीटेड हों, ओवर ब्लीच्ड बाल हों या हेयर फॉल हो, तो उसके लिए हम ये रेने रिचुअल्स कर सकते हैं। अब रेने रिचुअल्स कैसे अलग है बाकी सारे ट्रीटमेंट से? तो जब आप ये केराटिन ट्रीटमेंट्स कराते हैं तो उसके बाद भी आप कुछ हेयर स्पाज कराते हैं अपने बालों की हेल्थ को बनाए रखने के लिए। और ये स्पाज इस तरह से भी काम करते हैं, हेयर स्पाज की, इसमें ये आपके बालों को जो भी डैमेज हुआ होता है उसको कम करते हैं। लेकिन इन हेयर स्पाज में भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। तो रेने रिचुअल्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये हेयर स्पा की तरह है, और ये इसलिए ज़्यादा अच्छा है, इसलिए सुपीरियर है क्योंकि इसमें हम बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें हम एसेंशियल ऑयल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं ये प्लांट डिराइव्ड हैं। तो इस वजह से रेने रिचुअल्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने बालों की हेल्थ को बनाए रखने का, बालों की ड्राइनेस, फ्रिजीनेस को कम करने का और आपके स्कैल्प के कंडीशन को ट्रीट करने का। तो इसमें अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, और जो भी एक रिचुअल किया जाएगा वो आपके स्कैल्प के कंडीशन को भी ट्रीट करेगा और आपके बालों को भी ट्रीट करेगा। और इसमें इसी वजह से हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बारी में 2 या 3 से ज़्यादा कंसर्न्स भी ट्रीट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके बाल ड्राई, फ्रिजी, डैमेज्ड हैं और आपको डैंड्रफ भी है, या आपका स्कैल्प ऑयली है, या आपका स्कैल्प सेंसिटिव है, या आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग रिचुअल्स कराने पड़ेंगे। आप एक ट्रीटमेंट में भी, एक रिचुअल में भी 2 से ज़्यादा कंसर्न्स को ट्रीट करवा सकते हैं। तो इस वजह से भी ये बहुत अच्छा है। और क्योंकि इसमें बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं, प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट्स हैं, और क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं और इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि हम अगर कुछ केराटिन ट्रीटमेंट करवा भी रहे हैं और हमारे बाल फ्रिजी हैं या ओवर ब्लीच्ड हैं या ड्राई हैं या हेयर फॉल हो रहा है, तो हम एक नेचुरल ट्रीटमेंट साथ में ज़रूर करवाएं, ताकि हम उस केमिकल ट्रीटमेंट के डैमेज को अंडू कर सकें। रेने हेयर रिचुअल्स में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स की रेंज है जो अलग अलग कंडीशंस को ट्रीट करती है। तो इसमें एस्टेरा रेंज है जो सेंसिटिव स्कैल्प के लिए है, मेलाल्यूका रेंज है जो डैंड्रफ के लिए है, कैरेटे रेंज है जो ये ख़ास तौर पे ड्राई, डैमेज्ड, फ्रिजी बालों के लिए, केमिकली ट्रीटेड हेयर के लिए और ओवर ब्लीच्ड हेयर के लिए है, और इसमें ट्राइफेजिक रेंज है जो हेयर फॉल के लिए है। तो जैसा मैंने बताया कि क्योंकि अलग अलग तरह की रेंज है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स को मिक्स एंड मैच किया जाता है। तो इसमें हर रेंज के अपने अलग शैम्पूज़, कंडीशनर्स, हेयर मास्क, सिरम्स, हेयर ऑयल्स और स्क्रब्स हैं। तो क्योंकि हम एक से ज़्यादा रेंज के प्रोडक्ट्स को मिक्स एंड मैच करके आपका एक बहुत अच्छा हेयर रिचुअल तैयार कर सकते हैं, जो आपके हेयर कंसर्न्स के हिसाब से होगा, आपकी स्कैल्प के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, आपके बालों की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, और बहुत ही ज़्यादा बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ जिसमें बिल्कुल भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होंगे। तो ये हम कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, जब हम ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके हेयर को डिटैंगल किया जाता है, और उसके बाद इसमें एक ड्राई मसाज की जाती है। उसके बाद ऑयल मसाज की जाती है। ऑयल मसाज के लिए जो एसेंशियल ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं वो आपके अलग अलग तरह के कंडीशंस के हिसाब से चूज़ किए जाते हैं।
उसके बाद शैम्पू किया जाता है। शैम्पू में भी 2 अलग-अलग तरह के शैम्पूज़ किए जाते हैं, जो आपके स्कैल्प के कंडीशन के हिसाब से और आपके बालों के कंडीशन के हिसाब से, डैंड्रफ के या हेयर फॉल के या ड्राई फ्रिज़ी बालों के या सेंसिटिव स्कैल्प के। और काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि स्कैल्प ऑयली है लेकिन बाल ड्राई हैं, तो ऐसे में इस तरह से 2 अलग-अलग शैम्पूज़ चूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हेयर मास्क या हेयर कंडीशनर लगाया जाता है और ये सब कुछ कुछ-कुछ समय के लिए हम छोड़ते हैं, जिससे कि वो अच्छे से वो बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट्स आपके स्कैल्प में, आपके बालों की लेंथ में पेनिट्रेट करें। इसमें कुछ ऐसे बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट से बने केराटिन प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जो आपके बालों के हेयर के क्यूटिकल जो डैमेज हो चुके हैं उनको ठीक करेगा, उन पे बहुत अच्छा एक कोटिंग बनाएगा और जिससे कि वो प्रोटीन्स, वो सोय प्रोटीन्स और वो बोटैनिकल केराटिन्स आपके बालों में इन्फ्यूज़ हों और आपके बालों की क्वालिटी और टेक्सचर बहुत अच्छा हो। ऐसे में अगर किसी को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है या बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बिल्डअप है, अगर बहुत ज़्यादा केमिकली ट्रीटेड हेयर है या आप बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग अप्लायंसेस और हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो एक स्टेप और ऐड किया जा सकता है जिसमें कि हेयर स्क्रब किया जाता है पहले आपके स्कैल्प में और उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। और ये सारा कुछ करने के बाद, ये हेयर मास्क और हेयर कंडीशनर करने के बाद आपके बालों में सीरम लगाया जाता है। सीरम भी अलग-अलग तरह के होते हैं, तो आपके स्कैल्प में और आपके बालों की लेंथ में अलग-अलग सीरम्स भी लग सकते हैं। अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो ट्राइफेजिक रेंज के हेयर सीरम्स आपके स्कैल्प में लगाए जाएंगे। हेयर फॉल भी अलग-अलग तरह का होता है। अक्यूट हेयर फॉल जिसका मतलब है कि अचानक से बाल झड़ने शुरू हो गए, जो काफ़ी लोगों के कोविड में हुए। और क्रोनिक हेयर फॉल जिसमें कि ऐसा होता है कि बाल बहुत ज़्यादा नहीं झड़ रहे, लेकिन धीरे-धीरे इतने झड़ रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि जो बाल हमारे 3-4 साल पहले थे वो अब नहीं रहे। तो अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स के हिसाब से ये सीरम्स आपके स्कैल्प में और फिर एक डिफरेंट सीरम आपके बालों की लेंथ पे, जो कि ये सीरम्स लीव ऑन होते हैं, इनको लगा के फिर हम छोड़ देते हैं और इसके बाद आपके बालों को ब्लो ड्राई किया जाता है। ये एक बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत कंफर्टिंग, बहुत सूदिंग ट्रीटमेंट है और आपके बालों को बहुत अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। और अगर आपके बाल किसी भी वजह से बहुत डैमेज्ड हैं, ड्राई फ्रिज़ी हैं, केमिकली ट्रीटेड हैं, ओवर ब्लीच्ड हैं या हेयर फॉल हो रहा है या डैंड्रफ हो रहा है, तो ये आपके बालों को ठीक करने में, उस डैमेज को अंडू करने में आपकी मदद करेगा। ट्रीटमेंट को आप हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और DMC ट्राइकोलॉजी हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है, जिस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और मैंने और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाया हेयर फॉल से रिलेटेड, जैसे मिनॉक्सिडिल या PRP, मीज़ोथेरेपी या हेयर ट्रांसप्लांट, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं।